तवांग जिला प्रशासन इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को मनाने के लिए फ्रीडम ट्रेल ऑफ द 14th दलाई लामा का शुभारंभ 31 मार्च 2025 को करने जा रहा है। यह विशेष कार्यक्रम चीन के अत्याचार से बचने के लिए 1959 में उनकी निर्वासन यात्रा को फिर से जीकर भारत में 14वें दलाई लामा के आगमन का उत्सव मनाएगा। इस आयोजन में प्रतिभागी दलाई लामा की ऐतिहासिक यात्रा को दोहराएंगे, जो ज़ेमिथान के किन्समेनी से शुरू होगी और उन स्थानों पर ठहराव करेगी जहां दलाई लामा ने अपनी यात्रा के दौरान आराम किया था। इन स्थानों में शामिल हैं चुडांगमो, गोर्जम, शक्ति, लुमला, थोंगलिंग और तवांग। ये प्रतिभागियों को इस श्रद्धेय आध्यात्मिक नेता के नक्शे कदम पर चलने और उनकी साहस और आशा से भरी यात्रा का अनुभव करने का अवसर प्रदान करेगा। मार्च 1959 में तिब्बत में चीनी शासन के खिलाफ विद्रोह के बाद बढ़ते तनाव और अपनी जान को खतरे को देखते हुए 14वें दलाई लामा ने, जो उस समय 23 वर्ष के थे, अपने देश को छोड़ने का साहसिक निर्णय लिया। सैनिक के रूप में छिपकर उन्होंने लासा से एक कठिन यात्रा शुरू की, जिसमें उन्होंने चीनी बलों से बचने के लिए अंधेरे में हिमालय की दुर्गम भूमि पार की। एक छोटे दल के साथ यात्रा करते हुए दलाई लामा ने खेंजिमने से होते हुए 31 मार्च 1959 को भारत में प्रवेश किया। उनका तवांग में गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जिसने उनके निर्वासित जीवन की शुरुआत को चिन्हित किया। उनकी यात्रा ने आगे बोमडिला और फिर धर्मशाला की ओर रुख किया, जहां उन्होंने तिब्बती निर्वासित सरकार की स्थापना की। दलाई लामा की यह निर्वासन यात्रा आशा और स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई है, जो आज भी अनगिनत लोगों को प्रेरित करती है। फ्रीडम ट्रेल कार्यक्रम इस विरासत का सम्मान करने और उनकी महिमा और तिब्बती जनता द्वारा झेली गई चुनौतियों को समझने में सहायता देने का प्रयास है। तवांग जिला प्रशासन की यह पहल न केवल दलाई लामा की यात्रा को श्रद्धांजलि देती है, बल्कि क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को भी उजागर करती है। निर्वासन मार्ग का अनुसरण करके प्रतिभागी साहस और दृढ़ता की उस गहरी कहानी से जुड़ेंगे, जो आज भी वैश्विक स्तर पर गूंजती है।